जय माता की जय। माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया। माँ पीताम्बरा बगलामुखी से प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में समृद्धि की प्राप्ति हो और माँ की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। और महाकाल हमारे गुरुदेव भूतनाथ, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि महाकाल आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन में सदैव समृद्धि की वृद्धि करें। तो श्री परिवार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, एक नया विषय है कि पैर के लक्षण से अपना भाग्य आप कैसे देखें। क्योंकि बहुत से भक्तों ने मुझसे कई बार फ़ोन किया कि गुरुदेव, मेरे पास ना तो डेट ऑफ बर्थ है, ना जन्म का समय है, और मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे अपना भविष्य जान सकूं। ये सब विचार करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एपिसोड बनाया जाए जिससे कि व्यक्ति को अपने आप खुद अपना भविष्य खुद समझ सके कि हमारा भविष्य क्या कहता है। आइए, पराशर होरा में भी लिखा हुआ है, इसका वर्णन भी किया गया है, तो आपको बता रहे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिसके पैर का तालुआ कोमल चिकना मांसल, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, अर्थात सम हो, लाल रंग का हो, पसीना न आता हो और छूने से गर्माहट महसूस होती हो, ऐसे स्त्री या पुरुष को बहुत सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति प्रतिष्ठा वाहन नौकर मान सम्मान आदि प्राप्त होते हैं। जैसे आपके अपने लिए कोई लड़की देखने जा रहे हैं या लड़की वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस लड़के या लड़की के पैर देखिए, आपको खुद उसका भाग्य समझ में आ जाएगा। अब दिखाते हैं, आपको आगे बताते हैं कि इसके विपरीत जिनके चरण भद्दा हो, एड़ी फटी हो, दुर्भाग्य का सूचक होता है। इस कारण अपनी एड़ी पैर का थोड़ा ध्यान रखा करें। जिनके पैर के तालुओं पर शंख स्वस्तिक, आप इसलिए पैर को साफ रखें, जिनके पैर के तालुओं पर शंख स्वस्तिक चक्र कमल और मछली के समान रेखाएं बनी हो, वह नारी या पुरुष बहुत धनवान होते हैं। और चाहे भले कितना ही ग्रह खराब हो, कितनी ही बर्बादी वाला ग्रह क्यों न हो, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने कर्म के बलबूते पर अपना भाग्य रच लेते हैं। इसके विपरीत अगर पैर की तालुओं में सांप की तरह रेखा हो, चूहे के समान रेखा हो, उससे बहुत दुख की प्राप्ति होती है, चाहे उसकी कुंडली में राजयोग ही क्यों ना हो। अब आइए आगे कि पैर के नाखून लाल, ऊंचे, चिकने, चमकदार हो, गोलाई युक्त हो, जिनका अग्रभाग स्वाभाविक रूप से गोल हो, वह शुभ होता है। ऐसे लड़की या लड़का दोनों के शुभ होते हैं। इसके विपरीत नाखून अगर काला हो, भद्दा हो, वो अशुभ माना जाता है। अब आइए, पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा ऊंचा मांसल युक्त अर्थात पुष्ट गोलाई लिए हुए हो, वह अतुल भोगदायक होता है, परंतु टेढ़ा चपटा छोटा दबा हुआ वह दुख और दरिद्रता का कारण होता है। अब आइए, पैर की उंगलियां। पैर की उंगलियां कोमल घनी अर्थात सटी हुई सी मांसल हो तो उत्तम फल देता है। इसके विपरीत लंबी उंगलियों वाला कुल का नाश करती है। पतली दुबली अंगुली धन में कमी करती है। आपने देखा होगा किसी के पैर में बहुत टेढ़े टेढ़े पैर होते हैं, बहुत ही हड्डी मांसल युक्त दिखाई देता है, ये अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ जीवन पर्यंत करना चाहिए। और ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति अगर व्यापारी हैं, व्यापार चलाते हैं, तो ध्यान रखें अपने व्यापार में श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ कराएं, तो ही उनका व्यापार चलेगा, वरना जब जब व्यापार करेंगे हानि ही हानि होगी। अब आइए, पैर की उंगलियां बहुत छोटी हो तो अल्पायु योग बनता है। जिस स्त्री की पैर की उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ी हो, वह दुखी रहती है। ऐसी स्त्री को महादेव का पूजन करना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं को चाहिए कि दरगाह पर जाकर सफ़ेद मोगरा का फूल एवं चंदन का इत्र चढ़ाए, उनको लाभ होगा। जिस स्त्री के चलने से पैर की मिट्टी हटती हो अर्थात घसीट कर वो पैर से चलाती हो, वह कुल को हानि करती है। ऐसे स्त्री को काली जी को गुड़ैल का फूल चढ़ाएं और मुस्लिम औरतें दरगाह पर गुलाब का फूल एवं गुलाब इत्र चढ़ाएं, इससे उनको लाभ होगा। और जिस स्त्री के पैर का ऊपरी भाग यानी पैर का ऊपरी भाग उठान लिए हो,
पसीना ना आता हो, नसें न दिखती हो, अर्थात ऊपरी नसें न हो, मांसल युक्त हो, वह स्त्री गरीब घर में जन्म लेकर महाअमीर बनती है, बहुत अच्छे घर में जाती है। गरीब घर में भी अगर उसका विवाह होता है तो वो अमीर बन जाती है, और जिस पुरुष के होता है वो गरीब घर में जा कर के भी अमीर बन जाता है। अब आइए, पैर की एड़ी, बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को पैर की एड़ी बेवाई फटी रहती है। तो पैर की एड़ी सम अर्थात न छोटी हो न बड़ी हो, वह स्त्री सौभाग्ययुक्त होती है। और अगर यही पैर की एड़ी फटी हुई हो तो और चौड़ी भी ज़्यादा हो तो दुखदायी होती है। इसलिए अपने पैर की एड़ी को हमेशा स्वस्थ रखें, उसको ठीक रखें। और जिस स्त्री के पैर में पिंडली में, पैर की जो जांघ के नीचे जो पिंडली होता है, यानी जिस स्त्री के पैरों में बाल न हो, दोनों पिंडलियाँ समान हो, गोलाई युक्त हो, नसें न दिखती हो, वो बहुत भाग्यशाली होती है। वो गरीब घर में भी अगर जन्म लेती है तो महाराजा के समान, महारानी की तरह वो रहती है, और उसका पति महाराजा बनता है, अर्थात बहुत धनवान बनता है, बहुत भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री के घुटने गोल हो, चिकने मांसल से ढके हो, वह बहुत शुभ होता है। इसके विपरीत जिसके मांस रहित हो, यानी जिसके घुटने पर केवल हड्डी दिखती हो, वह निर्धन होता है। ऐसे पुरुष या स्त्री दुखी रहते हैं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। हाथ के अंगूठे पुष्टबंद कमल की तरह समान हो तो वह शुभ होता है। इसके विपरीत अगर पतले, कमजोर, टूटे दिखने में दुखप्रद होता है। और इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहेंगे कि फोटो देखकर ही भाग्य बताया जाता है। तो आपको अगर इस विषय में हमसे कभी कुछ जानकारी चाहिए, जो देश में है चाहे विदेश में है, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, जिनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये तो मैंने कुछ लक्षण बताए हैं, क्योंकि इसमें लिमिट के अनुसार, लिमिट में कुछ समय के लिए बोलना पड़ता है। इसमें हम एक एक 1.5 घंटा नहीं बोल सकते। तो अगर आपको अपनी जन्म कुंडली इस तरह से दिखानी हो, अपने भाग्य के विषय में जानना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देश में हो या विदेश में हो, कभी भी आप हमसे दिन के 12 बजे, हिंदुस्तान में दिन के 12 से शाम के 5 बजे के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और श्री परिवार चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे, जिससे कि हम जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी हम बताना चाहते हैं, वो सब आपके पास पहुंचे। ये पराशर होरा में लिखा हुआ था, ये कोई मैंने अपने तरफ से नहीं बोला। ये पराशर होरा के श्लोक थे, जिनको मैंने हिंदी रूपांतर करके आपके सामने दिया है। जय माता की, हर हर महादेव।